नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी वर्सेस बीएड कि बीटीसी करने के बाद क्या-क्या करियर ऑप्शन आपके पास रहते हैं, आप कहाँ-कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और बीएड करने के बाद आप किस-किस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम बीटीसी। बीटीसी सबसे पहले देख लेते हैं कि बीटीसी एक डिप्लोमा है और बीएड एक डिग्री है। बीटीसी क्या है? ये एक डिप्लोमा है। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म भी होता है, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये एक क्या है? तो ये एक आपकी डिग्री है ना। ईयर ड्यूरेशन देखें तो आपका बीटीसी भी 2 साल का होता है ना, 2 ईयर का, और बीएड भी आपका 2 ईयर का होता है। अब अपन लोग ये देखते हैं कि इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है ना। अगर एडमिशन प्रोसेस देखें तो देखिए कुछ कुछ स्टेट में जैसे यूपी में है ना, बीएड के एडमिशन के लिए आपको क्या होगा, मेरिट बनती है ना, मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। और कुछ कुछ जगह पर इसका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। लेकिन बीएड के एडमिशन के लिए कुछ डायरेक्ट एडमिशन होते हैं कॉलेजेस में, और कुछ जगह पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब बीटीसी करने के बाद आप कहाँ कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है ना। अक्सर ये डाउट बना रहता है कि भाई मैंने तो बीटीसी किया है, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। दोनों पता है, बीएड या बीटीसी आपने किया है यानी कि अब आपको टीचर बनना है, अब आपको एक अध्यापक बनना है ना, आपको एक अध्यापिका बनना है। और बीटीसी जैसे कि अगर प्राइमरी टीचर को लेके लेके चलेंगे, पीआरटी को, है ना, प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर कितने, मतलब किस क्लास वाले को बोलते हैं? फर्स्ट टू फिफ्थ, है ना। यानी कि बीटीसी जो किया होगा, जब इसमें वैकेंसी आएंगी 1 से कक्षा 5वीं तक की, तो वो अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन बीटीसी और बीएड करने के बाद या बीटीसी करने के बाद आपको टीईटी या फिर सीटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई क्रैक करना होगा। इसके बाद ही जो वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी को बोलते हैं सुपर टेट। क्या बोलते हैं? सुपर टीईटी। फर्स्ट आपने बीटीसी किया, एंड सेकंड आपने टीईटी निकाला, एंड थर्ड आपने सुपर टीईटी निकाल के आपको जॉब मिल गई, ठीक है, वैकेंसी आ गई। अब देखिए प्राइमरी टीचर। अब बात की जाए अगर जूनियर टीचर की, है ना, जूनियर टीचर। जूनियर टीचर यानी कि फिफ्थ टू, वो सॉरी, 6 to 8। अब ये जूनियर टीचर में भी बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये बड़ा मिथ है ना। तो याद रखना कि जूनियर टीचर के लिए भी बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8, ठीक है। अब देखिए बीएड वाले ना, जो बीएड करके रखा होगा वो प्राइमरी में भी अप्लाई करेगा, जूनियर में भी, यानी कि वो 1st से 8th तक तो अप्लाई करेगा ही करेगा। इसके बाद देखो, इसके बाद, है ना, देखो प्राइमरी, जूनियर, जूनियर को कुछ जगह पर 6 to 8 बोलते हैं, और इसमें जो टीजीटी आता है ना, टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी को भी 6 to 8 कई जगह पर बोला जाता है, ठीक है, टीजीटी को। लेकिन बेसिकली टीजीटी को 9 to 10 कहते हैं कई जगह पर, और पीजीटी को बोलते हैं 11 to 12। हाँ, 11 12 को बोलते हैं पीजीटी, और टीजीटी को बोलते हैं आपका 9 to 10, ठीक है। और कई जगह पर पीजीटी को, पूरे पीजीटी को यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को भी 9 to 12 बोला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है, आप समझ लीजिएगा। तो जो बीएड करके रखता है वो प्राइमरी टीचर में, जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें जो 9 to 12 में बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और याद रखना 9 to 12 में जो वैकेंसीज होती हैं, जो वैकेंसी आती हैं, वो थोड़ा सा कम होती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होती है, इनमें
इनमें हाई आपकी डिमांड रहती है, हाई जॉब आती हैं, है ना, हाई वैकेंसी आती है बहुत ही ज़्यादा। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा 76,000 वैकेंसी आई थी, है ना, 76,000। ठीक है, तो अगर आपने बीटीसी करने के बाद आपने टेट का एग्जाम दिया या फिर सी टेट दिया, उसको क्वालिफाई कर लिया, तो आपको नौकरी सुपर टेट निकाल के नौकरी पक्की। अब देखिए, अब अगर बीएड की बात की जाए तो भाई प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, इसके बाद आप बीईओ का फॉर्म भी भर सकते हैं। बीईओ क्या होता है? बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि बीईओ का फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब आपने बीएड किया हुआ है। ठीक है, बीईओ को एबीएसए भी बोलते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, और आप बीएसए का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बीएड आप किए हैं तो इसके लिए आपको मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपने बीएड के बाद आपने एमएड कर लिया, या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तब आप बीएसए या फिर एबीएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंफर्म? समझ आया ना? बताइए। तो ये है आपके बीएड के फायदे और ये है आपका बीटीसी का फायदा। बीटीसी में क्या होता है, देखिए दोनों अपने हिसाब से अच्छा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, तो हाई चांसेस रहते हैं कि आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, जॉब लग जाएगी। और बीएड में क्या होता है, जैसे बीएसए की जो है वैकेंसी पोस्ट कम आती हैं, और बीईओ की उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएंगी, फिर पीजीटी की उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आएंगी, 2-4 हज़ार पोस्ट आ गई, फिर टीजीटी की आ गई 4-5 हज़ार पोस्ट, ऐसे करके पोस्ट आती रहती। 4-5 हज़ार तो मैंने आई थिंक ज़्यादा ही बोल दिया, है ना। ऐसे करके पोस्ट आती रहती हैं। और हाँ, एक चीज़ और, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएड आफ्टर आप 12th भी कर सकते हैं, जिसको बीएलएड के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या हो, किस नाम से जानते हैं? अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जब फॉलो होगी तब ये चलेगा। ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एडुकेशन, और बीटीसी ऑल्सो नोन एज डीएलएड। डीएलएड मैंने बीटीसी को हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है, ये डिप्लोमा होता है और ये आपकी डिग्री होती है। तो फिर मुझे उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।